नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दिव्य चातुर्मास सत्संग का आयोजन 11 जुलाई से कल निकलेगी शोभा यात्रा और प्रतिदिन 2 माह तक होगी रामकथा। जी हां, डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा समिति एवं महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में दिव्य चातुर्मास सत्संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। संत उदयराम महाराज के सानिध्य में 11 जुलाई से 7 सितंबर 2025 तक प्रतिदिन दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। संत उदयराम महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रातः 10 से 12 बजे तक गुरु सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे चातुर्मास के शुभारंभ के अवसर पर चारभुजा मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा तक पहुंचेगी। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। गुरु पूर्णिमा महाप्रसाद यजमान गोपाल भावसार सपरिवार, शोभा यात्रा यजमान ललित पंचाल, प्रथम दिवस महाप्रसाद यजमान अशोक पटेल, चातुर्मास समापन महाप्रसाद यजमान दिनेश शर्मा सपरिवार, मुख्य यजमान दिनेश खोडनिया परिवार रहेंगे। संत उदयराम महाराज ने समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे इस दिव्य चातुर्मास सत्संग में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ ले और सत्संग की शोभा बढ़ाएं। कथा प्रतिदिन श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा सागवाड़ा में 11 जुलाई से 7 सितंबर 2025 अपराह्न 3 से 5 बजे तक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। राम कथा का आयोजन रखा है। भगवान श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा होगी और इस कलयुग में राम कथा की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। आज हमारे इस भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में क्या हो रहा है। व्यक्ति को किसी से प्रेम नहीं है, किसी के प्रति भाव नहीं है। पहले हम देखते थे पुराने ज़माने में कि जब हमारे बड़े लोग आते थे तो सभी बच्चे बड़े जवान उनको प्रणाम करते थे और भाव से मिलते थे। आजकल वो सारे भाव समाप्त हो गए हैं। इसीलिए रामकथा का आयोजन रखा है कि भाई मित्र का प्यार कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का प्रेम कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई बहन का प्रेम कैसा होना चाहिए। तो ये जो रामकथा है ये हमें सारे संस्कार देती है और सब कुछ सिखाती है। तो यहाँ पर 2 महीने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 3 से 5 बजे तक और 11 तारीख को भव्य शोभा यात्रा है मांडवी चौक से। तो सभी भक्त मांडवी चौक पधारेंगे और वहीं से रामद्वारे तक शोभा यात्रा रहेगी। शोभा यात्रा में इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान दिनेश जी खोडनिया बने हैं और जो गुरु पूर्णिमा प्रसाद है उसके यजमान श्री गोपाल जी भावसार है। फर्स्ट दिन जो 11 तारीख का भोजन प्रसाद है उसके यजमान है अशोक जी रणौली वाले मोड़ पटेल। और जो चातुर्मास समापन है हमारा, उस समापन के यजमान है हमारे दिनेश जी शर्मा। तो सभी भक्तों का खूब भाव है और सभी की यही भावना है कि हमारे यहाँ पर सागवाड़ा नगर में, वैसे तो सागवाड़ा नगर की एक विशेषता है कि सागवाड़ा को स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने धार्मिक आयोजन होते हैं उतने शायद ही कहीं और होते हैं। तो धर्म से जुड़े हुए तो हैं, परंतु जो युवा पीढ़ी है उसको आजकल धर्म में जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज के जो युवा हैं उसमें जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनको संस्कार मिले हैं वो तो ठीक है, पर जिनको संस्कार नहीं मिले वो नशे की ओर जा रहे हैं और बोलते हैं कि नशा ऐसा होता है कि वो आदमी का नाश कर देता है। तो युवा पीढ़ी को इसीलिए रामकथा की आवश्यकता है कि भाई वो संस्कारवान बने, योग्य बने, अच्छा धन कमाए
खूब पैसा कमाए, परिवार के साथ रहे, परंतु सुरक्षित रहे। आजकल बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल का ऐसा काम है कि उपयोग के लिए ये चीज़ें हैं, पर इसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, जहाँ की उपयोग होना चाहिए। तो हमें सत्संग संस्कार देती है और यही सिखाती है कि हम निरंतर अपने माता पिता बड़े लोगों का कहना मानें और उनकी आज्ञा में चलें। उसी के लिए रामकथा का आयोजन रखा गया है। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।